फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। हमारे समाज में यही माना जाता है कि महिलाओं की शादी के बाद जिंदगी पूरी हो जाती है, वे पति, ससुराल और घर परिवार को संभालें। ऐसी ही एक लड़की की शादी माँ बाप ने बड़ी खुशी से की। लड़का NRI था तो माँ बाप खुश थे कि बेटी खुश रहेगी और विदेश में जाएगी, पर जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। इस लड़की की शादी तो कर दी गई, लेकिन शादी के महज 15 दिन के बाद ही पति इस नवविवाहिता को छोड़कर भाग गया। एक लड़की के लिए ये बहुत बड़ा झटका होता है, लेकिन ये लड़की टूटी नहीं बल्कि और मजबूत होकर खड़ी हुई और उसने UPSC की तैयारी की और UPSC को क्लियर कर एक IAS ऑफिसर बनी और एक IAS ऑफिसर बनकर अपने ऊपर छूटी हुई औरत के लगे कलंक को भी धो डाला और आज वे लड़की रक्षा मंत्रालय में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की हैसियत से काम कर रही है। कोमल ने UPSC की तैयारी के लिए ना तो इंटरनेट की मदद ली और ना ही कोचिंग की। यहाँ तक कि जिस गांव में वे रहती थी वहाँ अंग्रेजी अखबार भी नहीं मिलते थे। शादी के महज 15 दिन के बाद ही पति ने उन्हें छोड़ दिया था। ऊपर से समाज का दबाव था कि पति को तलाक देकर दूसरी शादी कर लो। ऐसे विपरीत हालात में उन्होंने UPSC की परीक्षा कैसे पास की, आइए जानें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। कोमल की पढ़ाई गुजरात में हुई। उनकी बचपन की शिक्षा भी गुजराती भाषा में ही हुई। कोमल कहती हैं कि मातृभाषा में पढ़ाई करने का उन्हें गर्व है और उनकी सफलता में मातृभाषा का गहरा रोल रहा है। उन्होंने अपनी पूरी UPSC परीक्षा गुजराती माध्यम में दी। जिस साल कोमल ने UPSC क्लियर किया उसी साल वे गुजराती लिटरेचर की टॉपर थी। कोमल के पिता टीचर थे। उनकी मां ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। 2 छोटे भाई थे। कोमल के पिता ने ही कोमल के मन में UPSC करने की बात डाली थी। जब वे महज 4 साल की थी तभी उनके पिता ने कहा था कि तुम्हें UPSC क्रैक करना है। कोमल को अपने घर में बेटों से कम मान नहीं मिलता था। भाई की तरह उन्हें भी माता पिता से उतना ही लाड़, प्यार और महत्व का एहसास होता था। दरअसल ये बातें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बच्चों की परवरिश से ही ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि वे जीवन में कहाँ तक जाएंगे। जब घर में बच्चा भेदभाव देखता है तो समाज के लिए उसका नज़रिया भी वैसा ही बन जाता है। कोमल ने ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। इस दौरान उन्होंने सीखा कि जब आप खुद से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोमल ने 3 यूनिवर्सिटी से अलग अलग भाषाओं में ग्रेजुएशन किया। इंजीनियरिंग भी कोमल ने डिस्टेंस लर्निंग से की। कोमल की पहली नौकरी 1000 रुपये वेतन वाली थी। तब वे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। शादी के पहले ही कोमल ने गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस क्लियर कर लिया था, लेकिन उनके पति नहीं चाहते थे कि वे इंटरव्यू दे। उनके पति NRI थे और न्यूजीलैंड में रहते थे। कोमल ने हालात के साथ समझौता कर लिया और अपने प्यार की खातिर इंटरव्यू में शामिल नहीं हुई। लेकिन शादी के महज 15 दिन बाद ही उनका पति उन्हें छोड़कर न्यूजीलैंड चला गया। वहां जाकर कोमल से उसने कभी कोई संपर्क नहीं किया। कुछ दिन तक पति का इंतज़ार करने के बाद कोमल को ये बात समझ में आ गई थी कि किसी इंसान के पीछे भागना आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं हो सकता है। वे अब अंदर से और मजबूत हो गई थी। कोमल के अनुसार हर इंसान किसी खास उद्देश्य के लिए बना होता है, बस उसे अपनी क्षमता को पहचानना है। कोमल की इस स्थिति को देखने के बाद लोगों ने उन्हें अपने पति को तलाक देकर दोबारा शादी करने की सलाह दी, लेकिन कोमल ने तय कर लिया था कि अब उन्हें अपना करियर बनाना है और उसके बाद ही किसी दूसरी बात के बारे में सोचना है। उन्होंने UPSC की तैयारी करने की ठान ली। इस दौरान कोमल को 5000 रुपये तनख्वाह पर टीचर की नौकरी मिली और अपने माता पिता और ससुराल से दूर कोमल एक ऐसे गांव में रहने लगी जहां ना तो इंटरनेट था और ना ही मैगजीन व अखबार। साल 2012 में कोमल ने UPSC की परीक्षा पास कर अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया और लगभग 3 बार UPSC CSC देने के बाद आखिर में IAS की परीक्षा पास की। तमाम कठिनाइयों का सामना करने वाली कोमल का मानना है कि शादी किसी इंसान को परिपूर्ण नहीं बनाती है और एक स्त्री की पहचान सिर्फ उसका पति नहीं होता है, बल्कि वे खुद अपनी पहचान बनाती है।
अब कोमल ने दूसरी शादी कर ली है और आज उनकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ है। वो एक बच्ची की मां भी है। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के बारे में कोमल का कहना है कि यूपीएससी परीक्षा आपको थ्योरेटिकल जानकारी नहीं पूछती है, वे आपकी व्यवहारिक जानकारी को जांचती है। लेकिन तैयारी के दौरान अपना धैर्य बनाए रखना जरूरी है। तैयारी के वो 5 साल कोमल के सबसे ज़्यादा संघर्ष वाले थे, लेकिन कोमल कहती है कि जीवन में जब भी मुश्किल दौर आते हैं वे आपको आगे ले जाने के लिए ही आते हैं। आपका संघर्ष कभी आपको पीछे नहीं लेकर जाता, बल्कि वे आपको हमेशा आगे ही ले जाता है। कोमल की कहानी से सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रही छात्राओं को सीख लेनी चाहिए कि अपने पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी है। महिलाओं को कमतर आंकने वाले समाज के लिए कोमल एक आईना है। आपको कोमल गनात्रा की सक्सेस स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।